हेलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि जेयुन वेडिंग हॉल में पियानो प्ले कर रहा था, मतलब अपना परफॉर्मेंस दे रहा था। और परफॉर्मेंस देने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ के वर्कर्स ने जेयुन को रोका और जेयुन की तारीफ़ की, कहा कि आज आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इसके बाद जेयुन ने उन्हें थैंक यू कहा और कहा कि अब मुझे जाना होगा। और इतना कहने के बाद जेयुन वहाँ से चला गया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जेयुन बीच पे अकेले खड़ा था और वो उस दौरान सोच रहा था कि जिस दिन मैं आखिरी बार सेंगजुन से मिला था, उस दिन के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता है जिस दिन मैंने सेंगजुन को याद ना किया हो। और उस दौरान जेयुन ये भी सोच रहा था कि जिस दिन सेंगजुन ने उसे खुद से दूर जाने के लिए कहा था, उस दिन अगर वो सेंगजुन की बात ना मानता और सेंगजुन से दूर ना जाता बल्कि वो उसके साथ रह जाता, तो क्या पता आज के दिन वो दोनों एक साथ खड़े होते। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जेयुन के जो वर्कर्स थे वो एक साथ बैठे थे और वो उस दौरान सेंगजुन का वीडियो देख रहे थे। और वो उस दौरान आपस में बातें कर रहे थे कि सेंगजुन अब काफ़ी फेमस हो गया है, इससे मिलना तो अब पॉसिबल नहीं है। और वो ये बातें कर ही रहे थे, तभी उस दौरान जेयुन आया और जेयुन की नज़र सेंगजुन के वीडियो पे पड़ी। और सेंगजुन के वीडियो को देखने के बाद जेयुन वहाँ से दौड़ा दौड़ा गया और वो उस दौरान वहाँ पहुँचा जहाँ पर सेंगजुन का परफॉर्मेंस चल रहा था। लेकिन वहाँ जो गार्ड्स थे उन्होंने जेयुन को अंदर जाने से रोका। और लेकिन जेयुन ने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की जाने की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के गार्ड्स ने उन्हें मतलब कि जेयुन को अंदर नहीं जाने दिया। तभी वहाँ पर होयोन आया और होयोन ने उन्हें कहा कि जेयुन को अंदर जाने दो। और इस बात के लिए जेयुन ने होयोन को थैंक यू कहा। और इसके बाद जेयुन परफॉर्मेंस हॉल में गया और वहाँ पर उसने देखा कि सेंगजुन परफॉर्मेंस दे रहा था। और उस दौरान सेंगजुन की नज़र जेयुन पे पड़ी और हमने देखा कि सेंगजुन ने जो चश्मा लगा रखा था, जेयुन को देखने के बाद उसने वो चश्मा उतार दिया। दरअसल एक टाइम ऐसा था जब जेयुन ने सेंगजुन को कहा था कि जब तुम परफॉर्मेंस देना तब तुम मेरी आंखों में देखना, और ऐसा करने से क्या पता तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा जाए। और यही बात सेंगजुन को याद थी और सेंगजुन ने जेयुन को देखते ही अपना चश्मा उतार दिया ताकि वो जेयुन की आंखों में देख पाए। और जेयुन को भी ये बात याद थी, इसलिए जेयुन भी उस समय मुस्कुरा रहा था इस बात को लेकर। और इसके बाद हमने देखा कि जेयुन ने वहीं पर खड़े होकर सेंगजुन का पूरा परफॉर्मेंस देखा। और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सेंगजुन थोड़ा सा लोगों के साथ बिजी हो गया, तो जेयुन ने ये बात नोट की और इसके बाद जेयुन वहाँ से चला गया। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गया। तभी वहाँ पर जाकर वो होयोन से मिला और होयोन से उसने पूछा कि क्या तुमने जेयुन को देखा। तो होयोन ने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि तुम दोनों आपस में बातें कर रहे होगे। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। परफॉर्मेंस खत्म होते ही जेयुन वहाँ से चला गया। और इतना कहने के बाद सेंगजुन वहाँ से चला गया जेयुन से मिलने के लिए। और सेंगजुन के जाने के बाद हमने देखा कि होयोन का चेहरा ऐसा बना हुआ था मानो जैसे कि होयोन भी सेंगजुन से एक तरफा प्यार करता हो, लेकिन होयोन कभी सेंगजुन को ये बात कह नहीं पाया था। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन जेयुन से मिलने के लिए जेयुन के कैफ़े में गया, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चला कि जेयुन अब इस कैफ़े में काम नहीं करता है। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन ने आखिर में जेयुन को कॉल किया, तो जेयुन ने उस कॉल को पिक किया। तो सेंगजुन ने जेयुन से पूछा कि आखिर तुम वहाँ से चले क्यों गए थे। तो इस पर जेयुन ने उसे कहा कि तुम ना वहाँ पर काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। तो सेंगजुन ने कहा क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते। तो जेयुन ने कहा मैंने तुम्हें देखा। तो इसके बाद सेंगजुन ने कहा कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो। और फिर इसके बाद सीन गया सीधा ब्रिज पे, जहाँ हमने देखा कि सेंगजुन जेयुन का इंतज़ार कर रहा था और जेयुन सेंगजुन से मिलने के लिए दौड़ता दौड़ता वहाँ पर पहुँचा। और जेयुन ने सेंगजुन को देखते ही सेंगजुन को गले लगा लिया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जेयुन और सेंगजुन एक साथ चल रहे थे। तो उस दौरान सेंगजुन ने जेयुन से कहा कि तुम परफॉर्मेंस के दौरान ऐसे गायब हो गए थे तो मुझे लगा था कि जैसे तुम मुझे देखना तक नहीं चाहते। तो इस पर जेयुन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ से इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे देखकर अनकंफर्टेबल फील ना करने लगो, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। और इतना कहने के बाद जेयुन ने सेंगजुन से कहा कि पिछली बार तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन ने जेयुन से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो इस पर जेयुन ने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक। और इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगे। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन और जेयुन ने एक साथ रहना शुरू कर दिया और उन्होंने एक साथ खाना खाया, एक साथ म्यूज़िक एंजॉय किया और उन्होंने एक साथ बहुत ही खूबसूरत समय बिताया।
और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जेयुन सेंगजुन को अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले जा रहा था। तो उस दौरान सेंगजुन ने जेयुन से पूछा कि ये जो रास्ता है ये तो वेडिंग हॉल की ओर जाता है ना? तो इस पर जेयुन ने कहा हाँ। और इसके बाद हमने देखा कि वो दोनों वेडिंग हॉल में गए और वहाँ पर जाकर जेयुन ने सेंगजुन के लिए परफॉर्मेंस दिया, मतलब उसने सेंगजुन के लिए गाना गाया और उसने सेंगजुन के लिए पियानो प्ले किया। और हमने देखा कि जेयुन की ये बात सेंगजुन को काफ़ी अच्छी लगी, सेंगजुन काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जेयू ने सेंगजुन से कहा कि मैं इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नर्वस था और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगा तो इससे अच्छा परफॉर्म करूँगा। और हमने देखा कि जेयुन की ये बात सुनकर सेंगजुन काफ़ी इम्प्रेस हुआ, सेंगजुन के दिल को ये बात काफ़ी छुई। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता। और इतना कहने के बाद सेंगजुन जेयुन के करीब गया और उसने जेयुन को किस किया। और इसके बाद ये एपिसोड मतलब फाइनल एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ।